अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। अ मिल्क मैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज 12.5 पर लीटर एंड 700 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज 12 पर लीटर। तो एक मिल्क मैन है जो कि 560 लीटर जो मिल्क है वो सेल करता है या सेल कर सकता है एट द रेट ऑफ रुपीज 12.5, ठीक है, पर लीटर। तो पर लीटर का रेट कितना है? 12.5। इसी तरह जो बाकी के 700 लीटर हैं वो इस रेट से वो रुपीज 12 पर लीटर के हिसाब से वो उसको सेल करेगा। Assuming the graph of the sale price and the milk sold to be a straight line, सपोज करते हैं या assume कर लें कि जो इसका स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क दैट द मिल्क मैन कैन सेल एट रुपीज 12.25 पर लीटर। तो कह रहे हैं कि अगर वो 12.25 पर लीटर के हिसाब से वो सेल करना चाहे तो वो कितने लीटर जो है वो मिल्क वो सेल कर पाएगा, ठीक है। तो जो हमें डेटा गिवन है उसके मुताबिक देखें, जो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क इसको हम सपोज करें, कोई भी नाम दे दें अपनी मर्जी से। मैं इसको तो लेट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स का, एंड प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर है, ठीक है, उसको मैं क्या देता हूं y। आप चाहें तो इसको लीटर ऑफ मिल्क को इसको L और इसको P भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया। तो अब क्योंकि तो हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे। एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास x, y, उसको मैं a कह देता हूं, xy या x1 y1 कह देते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 560 लीटर है और इसका रेट कितना था? 12.5 पर लीटर, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया। और दूसरे पॉइंट को अगर मैं b का नाम दे दूं x2 y2, तो उसका कितना नंबर ऑफ लीटर कितना था? 700 और उसका रेट क्या था? ₹12 पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब उसने हमें कहा कि इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये ए है ये बी है तो इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते चाहे तो, सिंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में अप्लाई होता था। देयरफॉर फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्मूला या इक्वेशन आप कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। वैल्यूज पुट करते हैं y माइनस y1, तो y1 कितना था? 12.5 इज इक्वल टू y2 12 माइनस y1 12.5, x2 700 माइनस x1 560 और x माइनस x1 ये आ गया 560, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आएगा y माइनस 12.5, 12 माइनस 12.5 कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5 और 700 माइनस 560 तो ये आ जाएगा 140 x माइनस 560, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 140 तरह के मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 140y माइनस, इसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 मल्टीप्लाई, तो ये कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा
1750, ठीक है, 15 इज इक्वल टू -0.5x, और ये माइनस माइनस प्लस 560 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर पे देख ले तो 560 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएगा 280, ठीक है, ये आ गया 280। अच्छा अब देखें, हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क दैट द मिल्कमैन कैन सेल एट ₹12.5। तो अब मुझे जो अमाउंट दिया, जो रेट दिया वो कितना 12.5 है, तो प्राइस को हमने y का नाम दिया था, तो y की जगह पुट कर सकता हूँ, मैं ये भी पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 12.25 यहाँ पुट कर, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, नंबर ऑफ लीटर्स। तो इसमें जब पुट करें तो ये आ जाएगा 140, और y की जगह आ जाएगा 12.25 माइनस 1750 इज इक्वल टू माइनस 0.5x प्लस 280, ठीक है। तो इस सब को आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 630, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हमारे पास फाइनल से 630, तो हेंस मिल्कमैन कैंसल, आप फिक्स है लास्ट में, हेंस मिल्कमैन कैन सेल 630 लीटर at ₹12.25 पर लीटर, ठीक है। इसको आप नोट करें, और इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो फिर मैं आपको एज ए असाइनमेंट आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे 16 की तरह, ये 19 भी सेम है, एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हुआ है, इसको से मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पर सुन ले जरा, प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं। तो देखिए मैं ग्राफ इसका अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये आ गया हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना है, सेल्सियस स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल हम लेंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये 10, ये आ गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस तरह से मैंने इसको 20-20 के गैप से ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से अगर हम यही मैं रखूँ सीक्वेंस तो ये आ जाएगा 20, 40 आप सूटेबल स्केल ले लेंगे, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 एंड सो ऑन, इस तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ साथ में, ये आ गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। और इस तरह से आ जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अच्छा अब आप देखें ज़रा, जो हमारे पास होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, सिंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसको फ़ारेनहाइट में हम कहते हैं 32 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अच्छा इसी तरह वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पॉइंट्स हमें मालूम है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में लिखें तो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। देन वी हैव, एक पॉइंट को मैं C1 F1 कह देता हूँ जिसे आप X1 Y1 कहते थे, तो C1 F1, तो C1 F1 कितना हो जाएगा 0 एंड 32, और दूसरे पॉइंट को C2 F2 का नाम दे दें तो ये आ जाएगा 100 एंड 212। ठीक है, अब ग्राफ पे देखें 0 डिग्री पे होता है 32, तो 0 डिग्री पे 32, तो 32 का मतलब ये 20 और ये 40, 20 और 40 के दरमियान में आ जाएगा 30, तो तकरीबन यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये 30 थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे कोई पॉइंट मेरे पास आ सकता है, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, जो है 0 एंड 32, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और 100 ये रहा, 100 पे 212, तो ये 220 है, 200 तो 210 यहाँ पे, 212 इसके सेंटर में यहाँ की पे कोई नियरेस्ट पॉइंट हो सकता है, तो मैं इसको, आप ग्राफ पेपर पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सूटेबल स्केल लेके, और यहाँ पे इसका मैं सिर्फ रेफरी स्केच सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मेरे पास हो सकता है 100 एंड 212। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस पे भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ सी और एफ करें तो जैसे हम लिखते थे y माइनस y1, तो यहाँ पे आ जाएगा f माइनस f1 इज इक्वल टू f2 माइनस f1 ओवर c2 माइनस c1 इंटू c माइनस c1। ठीक है, x की जगह मैंने f लगा दिया, सॉरी f की जगह मैंने x की जगह c और y की जगह f लगा दिया, तो ये वो 2 पॉइंट फॉर्मूला ही है। वैल्यूज पुट करें, f मुझे नहीं मालूम, हाँ जी, तो सुने यहाँ पे मेरे पास लाइट चली गई है, तो मैं इसको क्वेश्चन बस लास्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये भी है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से C1 F1 C2 F2 की, बस ये वैल्यूज पुट कर तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो फॉरेनहाइट मेरे पास आ जाएगा 9.5 C प्लस 32, तो ये सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल के दरमियान रिलेशन आ गया। ठीक है।